इनके समय संविधान में संशोधन नहीं होता था, संविधान के रोंदा जाता था, रोनते थे पांव से। असलियत में आज भारतीय जनता पार्टी का शेर नरेंद्र मोदी वो देश की जनता के हित के साथ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मगर बिहार में जब देखा कि 20-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, तुरंत गाड़ी रोक के उनसे हाथ मिलाने और गले मिलने लगे। तो क्या बिहार की जनता देख नहीं रही है क्या? बिहार में इनका कुछ नहीं होगा। ये कहते ना कि ये एक ऐसा चूतिया है, एकमात्र ऐसा जीवित है जो जन्मदिन मनाने लंदन जाता है और इलाज कराने न्यूयॉर्क जाता है और बाल कटवाने स्पेन जाता है और नाक कटवाने भारत आता है। नीच, अरे खान की औलाद, एक बार ही बोलना कि जो इटली से बाहर डांसर आई थी, जो आज जो है भारत की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई। कैसे बन गई? अरे नरेंद्र मोदी पे तो ये कह रहा हूँ कि ये उनके पैर के बराबर नहीं है। इन दिनों देश में वोट चोरी को लेकर के जो घमासान राजनीतिक मैदान में छिड़ा हुआ है वो देखने लायक है। एक तरफ जहां विपक्ष ये कहता है कि मौजूदा सरकार संविधान की हत्या कर रही है वोट चोरी करके, और कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने का काम देश में कर रही है। इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन विपक्ष ने छेड़ा है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी, और जगह जगह जाके ये बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन किया है। पर क्या देश की जनता उनके बयानों से वाकिफ रखती है या नहीं? देश की जनता से जानते हैं। आप युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके हनन किया जा रहा है? देखिए, जब कांग्रेस की सत्ता थी और भाजपा उनके विपक्ष में थी, तो जब चुनाव लड़ा गया तो भाजपा गठबंधन को 303 सीटें मिली और अकेले भाजपा को 282 सीट मिली। फिर भाजपा को लगा भैया इतनी सीटों से कुछ नहीं होगा, भाजपा को लगा चोरी करना चाहिए, वोट चोरी करना चाहिए। जिस तरह से प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, तो भाई वोट चोरी करने के लिए भाजपा निकली। तब पता चला कि भाजपा को 240 सीटें मिली और गठबंधन को 282-83 सीटें मिला के जो हो रही हैं। तो ये तो आने का काम कर रहे हैं। देखिएगा बिहार में इनका, ये एक बात बताओ, ये लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या इसको कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या इसको कहते हैं जब राष्ट्रपति शासन, जब इंदिरा के समय 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, नेहरू के समय 7 बारी और राजीव गांधी के समय 6 बारी राष्ट्रपति शासन लगाया था। संविधान में संशोधन, इनके समय संविधान में संशोधन नहीं होता था, संविधान के रोंदा जाता था, रोनते थे पांव से। 28 बार का संशोधन इन्होंने संविधान में किया हुआ। नेहरू ने 11 बारी किया हुआ और राजीव गांधी ने 10 बारी किया। ये रोंदना कहते हैं, इसको संशोधन नहीं कहते। असलियत में आज भारतीय जनता पार्टी का शेर नरेंद्र मोदी वो देश की जनता के हित के साथ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मगर आज कहीं ना तो कहीं, आज देखो ना खड़े होकर मुसलमानों को किस तरह से खुश किया जा रहा है। राहुल गांधी एक सभा से जा रहे थे, हजारों की भीड़ खड़ी हुई थी बिहार में, वहां पे लोग खड़े नहीं हुए दिखे इनको, वहां पे गाड़ी नहीं रुकी राहुल गांधी की। मगर बिहार में जब देखा कि 20-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, तुरंत गाड़ी रोक के उनसे हाथ मिलाने और गले मिलने लगे। तो क्या बिहार की जनता देख नहीं रही है क्या? बिहार में इनका कुछ नहीं होगा। ये कहते ना कि ये एक ऐसा चूतिया है, एकमात्र ऐसा जीवित है जो जन्मदिन मनाने लंदन जाता है और इलाज कराने न्यूयॉर्क जाता है और बाल कटवाने स्पेन जाता है और नाक कटवाने भारत आता है। ये सिर्फ नाक कटवाने वाले काम कर रहा है। आज इनको भारत, ये कहता रहा हूँ कि आज डेड इकोनॉमी किसने बोली? अगर ये हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पै कर रहा था, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था, और आज संविधान में लोकसभा के पटल पे खड़े होकर बोलता है कि हमारी डेड इकोनॉमी है। किस वजह से, कैसे डेड इकोनॉमी हो गई हमारी भैया? देश की चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी के सूट पे। अरे चमचो, अरे नीच, अरे खान की औलाद, एक बार ही बोलना कि जो इटली से बाहर डांसर आई थी, जो आज जो है भारत की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई। कैसे बन गई? बात करते हैं नरेंद्र मोदी पे। अरे नरेंद्र मोदी पे तो ये कह रहा हूँ कि ये उनके पैर के बराबर नहीं है। नहीं, पर वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बड़े प्रखरता से उठाया था। आपने देखा होगा किस तरीके से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम नाम गिनाए, फोटो के साथ आइडेंटिटी भी रिवील कर दी और बताया कि देखिए ये वोटर 4 जगह है। ये तो इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाचा है। मैं तो सीधा कहता हूं, जिस तरह से हमारे वोटरों को जो डाटा इन्होंने सार्वजनिक करके और उनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक करके जो कहीं ना तो कहीं तमाचा इलेक्शन कमीशन के ऊपर मारा है, इलेक्शन कमीशन को अब जरूरत है उस पर एक्शन लेने की। पर उन्होंने कहा था माफी दें या हलफनामा दे, राहुल गांधी ने कुछ नहीं दिया। नहीं, अरे थूक के चाटेगा, थूक के चाटने वाला फिर कह देगा। मैं कह रहा हूं रिटर्न में लिख के दे दे,
ये नेहरू का ही बनाया हुआ 1960 का कानून था, जिसमें लिखा गया था कि अगर आप किसी सरकारी संस्था पे अगर कोई आरोप लगाते हो तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, मगर ये रिटर्न में देगा नहीं। पर वो तो कह रहे हैं मैं राजनेता हूं, मेरी आवाज ही मेरी पहचान। इसकी साथ साथ इसकी सदस्यता चली जाएगी। ये गद्दी भोगने वाले गद्दी छोड़ेंगे क्या? इनकी औकात नहीं है। ये आज भी बुलेट में घूमते हैं और बहनों को ऐसे जब पकड़ते हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठा हो। तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।